सबसे पहले तो मैं बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पर विद्यालय में आमंत्रित किया। मैंने छात्राओं के कार्यक्रम देखे। वास्तव में छात्रियाँ हमारे गांव के सम्मानित भामाशाहों द्वारा दी जा रही हैं। अभी आपके सामने भामाशाहों को सम्मानित किया। टेंट की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, मोमेंटो की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्था भामाशाहों द्वारा की जा रही है। इसके लिए मैं भामाशाहों का भी तहे दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने दिल खोल करके बालिका विद्यालय के वार्षिकोत्सव को बहुत ही शानदार ढंग से संपन्न कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। एक बार मैं पुनः भामाशाहों के लिए हार्दिक अभिनंदन, तालियां बजाएं एक बार सभी भामाशाहों के लिए बड़ी करतल ध्वनि के साथ। देखिए, पैसा सबके पास होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, परंतु कईयों के पास धन खूब होता है पर मन के गरीब होते हैं। तो हम उसे धनवान नहीं कह सकते, क्योंकि पैसा है पर मन नहीं हो। और ये विद्यालय तो ऐसी जगह है जहाँ पर अपन जितना पैसा खर्च करते हैं एक पाई की पाई काम आता है। यहाँ पर उस पैसे में से कोई 1 रुपया भी नहीं खाता, क्योंकि भगवान ने खूब दे रखा है टीचर्स को। और मैं समझता हूँ किसी विद्यालय में कोई भामाशाह पैसे देता है तो विद्यालय के संस्था प्रधान और स्टाफ भी दिल खोल कर उनका स्वागत करते हैं। आप लोग छात्रों के लिए जो भी छात्र छात्राओं के लिए जो भी सुविधाएं करते हैं, उन सुविधाओं का छात्र छात्राओं को पूरा लाभ मिलता है। किसी ने पानी की टंकी बनाई, उसमें शीतल जल के लिए किसी ने आरओ लगा दिया, वाटर कूलर लगा दिया, तो कई दिनों तक जब तक उस पर पानी पीते रहेंगे वो भामाशाह याद रहेगा। उस पर उसका नाम अमिट होता है, अमर होता है। इसी प्रकार से किसी भामाशाह ने कमरा बना दिया, उस कमरे पे उसका नाम लिखा हुआ है, आने वाली कई पीढ़ियां याद रखती हैं, वो कमरा उनके नाम से होता है। हमारे विद्यालय में भी राकेश कुमार प्रकाश जी हरणी ने एक 30 बाई 35 का 10 लाख रुपए की लागत से कमरा बनवा रहे हैं। अब वो हमारे कमरों के बीच में जो कमरा है उसकी अलग पहचान हो गई। जब ये बन के तैयार हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, तो उसका नाम रहेगा राकेश जी वाला कमरा। अब राकेश, जब तक वो कमरा रहेगा तब तक उनकी एक अमिट पहचान रहेगी, राकेश जी हरणी वाला कमरा। कौन सी कमरे में जाना है कि राकेश जी वाले हरणी कमरे में। तो ये है। दूसरा आता अपना धन की सेवा। कईयों के पास पैसा कम होता है, अपने घर के गुजारे लायक होता है, परंतु उनका मन होता है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार वे भी विद्यालय में योगदान करते हैं। अब तीसरी सेवा आती है अपनी तन की। देखिए, लोगों के पास पैसा होता है, पैसा दे देते हैं, मन की सेवा मन भी कर देते हैं, परंतु कई बार हमें क्या होता है कि हमें तन की सेवा की भी जरूरत पड़ती है। अपन देखते हैं देश जितना विकास कर रहा है, ये सारा किसके बल पर? पैसा तो है ही, परंतु जो मजदूर वर्ग है अपने पूरे तन की कितनी सेवा कर रहा है मजदूर वर्ग है। तो हम यहाँ पर एक सेवा की बात कर रहे हैं, तो हमें तन की सेवा की भी। अभी छात्राओं को जिनको सम्मानित किया, अनुशासन का है, सेवा का है। कभी छात्राएं सेवा के लिए मना नहीं करी, उनको जो भी काम बताया इसका मतलब वो तन की सेवा कर रही हैं। और ये जो ऐसी सेवा है जिसका हमें प्रभाव दिखाई देता है। छात्राएं अपने कमरे की, क्योंकि मिडिल स्कूल में चपरासी नहीं होती, तो छात्राएं अपने खुद के तन के बल पर अपने कमरों की, अपने परिसर की सफाई रखेंगी तो हमारा विद्यालय परिसर अच्छा रहे। अब बात करते हैं अपने एजुकेशन की। देखिए, शिक्षा विभाग का जो शिक्षा का ढांचा है,
त्रिस्तरीय। विद्यालय में 3 प्रकार की शिक्षा के स्तर हैं। पहला है शैक्षिक, दूसरा सहशैक्षिक और तीसरा है भौतिक। शैक्षिक क्षेत्र में